नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। सबसे पहले आजादी के पर्व की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के पत्थलगांव में आयोजित संस्कृति गौरवमान एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ जिले के ग्राम लिप्टी स्थित शासकीय हाई स्कूल मैदान हेलीपैड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय पत्थलगांव विकास खंड के किलकिला शिव मंदिर पहुंचे, जहां शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित संस्कृति गौरवमान और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। सीएम साय के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहे। लोग स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी की 11वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को मैं सत नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे। उन्हीं का उंगली पकड़कर हम राजनीति सीखे और आज राजनीति में जो मुकाम हासिल किए, कई बार विधायक बनाए, सांसद बनाए, प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व मिला, केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, आज मुख्यमंत्री के रूप में भी दायित्व मिला है। तो आज ऋषि मुनि संतों के साथ साथ स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 25 साल उनके साथ राजनीति में हम काम किए, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जो बोलते हैं कि भूतो न भविष्य, मतलब कभी हुए न कभी आगे होंगे, ऐसा वो एक सिंगल व्यक्ति थे। वो देखने में, डील डॉल में, व्यवहार में 25 साल हम उनके साथ काम किए, कभी उनको नाराज होते नहीं देखे, किसी के ऊपर ऊंची बात, कठोर बात करते नहीं देखे। और एक बार जो उनसे मिल लेते थे, उनका मेमोरी इतना तेज था कि उनका नाम वो नहीं भूलते थे। एक बार मिलने के बाद सदैव वो उनके हो जाते थे। ऐसे दिव्य पुरुष श्री दिलीप सिंह जुदेव जी, जो हिंदू कुल तिलक थे, जो घर वापसी कार्यक्रम के नायक थे। आज यहां पर कृष्ण कुमार राय जी हैं और उनके समक्ष और बहुत नेता लोग हैं जो हमारे इस क्षेत्र में जोरों से धर्मांतरण होता था, गौ हत्या होती थी, जिसके विरोध में कुमार साहब के नेतृत्व में दर्जनों कई किलोमीटर का 15-15, 20-20 किलोमीटर का पदयात्रा किए, धरना प्रदर्शन किए, तब जाके हमारा ये जशपुर क्षेत्र सुरक्षित है। तो ऐसे दिलीप सिंह जुदेव जी को मैं पुनः सत प्रणाम करता हूं। और आज उनकी पुण्यतिथि है। क्षेत्र के विधायक के तरफ से मांग आया है कि पत्थलगांव में एक उनका बड़ा स्टेचू होना चाहिए। एक बहुत बड़ा स्टेचू उनका पत्थलगांव के अंदर में बनाएंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और उनकी जयंती को हम लोग अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाएंगे। इसके लिए भी सरकार अच्छा से सोचकर कोई कार्यक्रम लाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। क्योंकि समय बहुत कम है। हम लोग का रायपुर में 3 बजे एक कार्यक्रम है, 2:30 यहां बज रहा है, और एक और कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए यहां पर मंदिर के पवित्र धाम में हम लोग हैं। और ये जो किलकिला धाम है, हजारों लाखों लोगों का आस्था का ये केंद्र है। आज यहां का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर में है। किलेश्वर महादेव का, कपिल बाबा का, आज हम लोग इस मुकाम पर हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इधर मंदिर समिति से
कुछ मांग आई है, तो मैं आज के इस अवसर में यहां पर एक प्रवेश द्वार भव्य बने इसकी घोषणा करता हूं। मंदिर परिसर का बाउंड्री वॉल अच्छा बने उसकी घोषणा करता हूं। मंदिर का सौंदर्यीकरण हो उसकी घोषणा करता हूं। मंदिर परिसर में सोलर लाइट हो जगमगाए उसकी मैं घोषणा करता हूं। यहां पर सांस्कृतिक भवन और गौशाला का उन्नयन हो इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और यहां पर मान नदी मंदिर के से लगा हुआ है, एनीकट है, काफी वहां पर जल भराव रहता है और यही मान नदी है जो पत्थल गांव को पानी पिला रहा है। मैं जब पहली बार सांसद बना और इस देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय पत्थल गांव नगर पंचायत हम लोग जीते थे। दुलार साहब जी अध्यक्ष थे और हम अटल जी से पैसा लेकर आए थे। यह मान नदी से पत्थल गांव 14 किलोमीटर, यहां से 11 या 14 किलोमीटर है। यहां से पानी फिल्टर होके पत्थल गांव के लोगों को मिल रहा है। तो वैसे मांड नदी में जल भराव है तो वहां पर उसका भी सौंदर्यीकरण हो, घाट का निर्माण हो, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और क्षेत्रीय विधायक की तरफ से भी कई मांग है। एक तो ये पत्थल गांव काफी बड़ा क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र भी है और आज नगर पंचायत है तो ये नगर पंचायत से नगर पालिका की मैं घोषणा करता। मंगलवार की शाम दिल्ली से लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर प्रदेश की भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधा। बस्तर में पत्रकारों की गिरफ्तारी मामले में भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा सरकार पत्रकारों को झूठे केस में फंसाने का काम कर रही है। अवैध रेत उत्खनन की रिपोर्टिंग पर गए पत्रकारों को गांजा तस्करी के झूठे केस में फंसाया गया। सरकार को ये लिख कर देना होगा कि हमारे भ्रष्ट अधिकारी ने पत्रकारों को फंसाया है। एनआईए मसले पर भूपेश बघेल ने कहा कि एनआईए के जिस टेरर फंडिंग मामले में अभी कार्रवाई हुई है उसी मामले में भाजपा नेता महेश गागड़ा के भाई और अन्य भाजपा नेताओं की संलिप्तता की जांच क्यों नहीं की जा रही है। लेन देन की रिकॉर्ड है लेकिन एनआईए उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस मामले में अभी कार्रवाई हो रही है उसी मामले में पेखन गागड़ा रायडू के भी लिंक है। इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब एजेंसियों का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है ये आपको देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एनआईए ने 4 गिरफ्तारियां की और उन्होंने कहा ये टेरर फंडिंग है और यदि वो टेरर फंडिंग है तो फिर जो विक्रम मंडावी ने जो आरोप लगाया है कि वहाँ के पूर्व वन मंत्री भाजपा नेता महेश गागड़ा के रिश्तेदार और जिले के उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू ने तेंदुपत्ता ठेकेदार सुधीर कुमार माणिक से जो पैसा वसूला, ये उसी समय की बात है जिस समय ये 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये उसी के आसपास के समय है जिसमें उनके भाई के खाते में भी रिश्तेदार के खाते में पैसा गया। ये उसके डिटेल आप देखेंगे, ये चेक है, चेक नंबर है, उसके दस्तखत है। तो सवाल ये उठता है जब ठेकेदार वही है, पैसे खाते में डालने का जब 4 आदिवासी लोगों के खाते में जब डाला गया और वही ठेकेदार भाजपा नेता के खाते में डाला गया, महेश गागड़ा के भाई के और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के खाते में डाला गया, तो फिर 2 प्रकार के व्यवहार क्यों? यदि वो टेरर फंडिंग है जिस बिना पे एनआईए ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है तो ये भी टेरर फंडिंग है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अभी तक के हम लोगों ने ट्वीट किया उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कल विक्रम मंडावी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन जाके एनआईए ऑफिस में ये ज्ञापन सौंपेंगे कि उसी प्रकार के कार्रवाई महेश गागड़ा के भाई ने भी के साथ भी हुआ है। ठेकेदार वही है और वही उसके खाते में पैसा डाला गया। पैसा लगभग 90 लाख रुपए की है। जब 60 लाख राशि में 4 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है तो फिर 90 लाख जब जिनको दिया गया है 2 लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये सेंट्रल एजेंसी का ये दुरुपयोग का
हम लोग तो लगातार पूरे देश में बोल रहे हैं, यहाँ भी देखने का आ रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और एनआईए की जब जानकारी हो चुकी है तो फिर यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। दूसरा प्रकरण उसी बस्तर में आप देखेंगे, पत्रकार गए थे जहाँ अवैध रेत उत्खनन हो रहा था, माफिया लगातार वहाँ ढुलाई कर रहे थे, तो फिर पत्रकारों की गाड़ी में 15 किलो गांजा डाल के उसको फंसाने का काम, ये पहली बार पत्रकारों के साथ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी प्रकार से पत्रकारों को गलत ढंग से फंसाकर उसमें जेल में डालने का काम हुआ था। और उस समय आप याद करेंगे कि एडिटर गिल्ड जांच करने आई थी और फाइंडिंग में यही पाया गया कि सरकार के खिलाफ जो न्यूज़ जो पत्रकार ला रहे हैं वो सरकार के खिलाफ जा रहा है। इस कारण से पत्रकारों को गलत मामले बना के जेल में ठूसा जा रहा है। तो अभी भी आप ये तो जीता जागता उदाहरण है, पत्रकार गए थे अवैध रेत उत्खनन के मामले की जांच करने, उसकी स्टोरी बनाने, और उसको ही गिरफ्तार कर दिया। पता चला है कि उस थानेदार को शायद निलंबित किया है, लेकिन चूंकि ये दो राज्यों के बीच का मामला है, इस निलंबन से बात नहीं बनेगी। उसको राज्य सरकार को, डीजी को, वहाँ के डीजी से लिख के देना पड़ेगा कि हमारे षड्यंत्रकारी अधिकारी ने पत्रकारों को गलत ढंग से फंसाया है और वो हमारे अधिकारी की गलती है, पत्रकारों को कोई गलती नहीं है, तब जाके मामला बनेगा। क्योंकि गांजा का मामला है, इसमें तो बेल भी नहीं मिलना है, हाई कोर्ट तक की जमानत नहीं मिलती, तो फिर पत्रकारिता किस प्रकार से होगी या नहीं। देखिए, एक चीज़ ये है कि मैं पहले से ये नहीं कह सकता कि टेरर फंडिंग है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। जब आप टेरर फंडिंग के नाम से 4-5 लोग गिरफ्तार किए हैं, बीजापुर के 4 लोगों किए हैं, और वही व्यक्ति ये पेखन गागड़ा और रायडू दोनों के खाते में पैसा डाला है, और उसी समय भी वही है, महीने 2 महीने का अंतर हो सकता है, लेकिन उसी समय पैसा डाला है, तो फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या है क्या नहीं है ना, वो तो जांच का विषय है। तो जांच के दायरे में जब ले रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इसलिए छोड़ा गया? और जहां तक संतोष पांडे की बात है, वो तो राजनीतिक बात करके, क्योंकि उसको खींच है, तकलीफ है, इस कारण से कुछ भी बोल के। हर घर तिरंगा फहराने की अपील करने फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री बुधवार को वैशाली नगर विधानसभा पहुंची। इस दौरान वे तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान भाजयुमो व अन्य नेताओं के द्वारा दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार 14 अगस्त को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने मैंने प्यार किया फिल्म की हीरोइन भाग्यश्री को कार्यक्रम में बुलाया। तिरंगा रैली वैशाली नगर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई बैकुंठ धाम में संपन्न हुई। अभिनेत्री भाग्यश्री को देखने बड़ी संख्या में शहर के लोग उपस्थित हुए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
नमस्कार, मैं डॉक्टर S.K. अग्रवाल, दुर्ग आम आदमी पार्टी, प्रदेश की समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस और भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा प्रदेश और हमारा शहर उत्तरोत्तर प्रगति करे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है वह पूर्ण हो और आगामी नवंबर-दिसंबर में जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी दस्तक देने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की जनता और शहर की जनता हमें सहयोग करेगी और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जीत हेमचंद यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और साथ ही राखी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो आज़ादी मिली है हमको, बहुत संघर्षों से और बलिदानों के, महापुरुषों के संघर्षों से आज़ादी मिली है। हम ये आज़ादी को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। हम सब एकजुटता, भाईचारे से साथ रहे, यही मेरी आप सबसे अपील है। और जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, मैं सबसे विनती करता हूँ, आप सब एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाइए और प्रकृति को बचाइए, क्योंकि पेड़ बहुत ज़रूरी हो चुका है हमारे जीवन में। प्रकृति को बचाने के लिए एक पेड़ जरूर लगाइए अपने माँ का। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं गुलाब चंद वर्मा, वार्ड नंबर 39 कचहरी वार्ड से। इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त वार्डवासी एवं शहरवासी और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह 15 अगस्त हमारे शहीदों का बलिदान देने के बाद ही यह स्वतंत्रता दिवस का अवसर मिला है। इसको जाया ना करें एवं इसको हर्ष उल्लास के साथ प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा लहराकर यह पर्व को मनाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार में सभी भाई बहनों एवं माताओं एवं पिताओं से को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छी तरीक़े से मनाएं एवं बच्चों से निवेदन है कि नशे से दूर रहें। हमारे शहर में बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के नशे आ गए हैं, गोली वोली, गांजा जैसे बहुत सारे तमाम प्रकार के नशे, उससे बच्चे दूर रहें एवं पढ़ाई लिखाई करें और शब्द शिक्षित बने। इसके साथ ही मैं अपने वार्डवासियों को 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सेन, राकेश सेन, पार्षद, वार्ड नंबर 28 पचरीपारा दुर्ग। आप सभी को, शहरवासियों को एवं वार्डवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, गणेश चतुर्थी की, रक्षाबंधन की एवं तीज पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। एवं भाई बहनों का जो पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही उल्लास से मनाएं, मैं सभी से निवेदन करता हूं और अपने भाइयों से ये अपील करूंगा कि इस पर्व को इतने अच्छे से मनाएं कि नशा हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि नशा एक ऐसा लत है जो परिवार नहीं, देश नहीं, शहर विकास मोहल्ले को भी बहुत ही नीचे स्तर पे ले जाता है। तो मैं सभी वार्डवासियों से खासकर अपील करूंगा कि सौहार्दपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12 मोहननगर पश्चिम से पार्षद। इस वर्ष सावन के महीने में प्रतिवर्ष जैसा कि हम भाई बहनों का पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन मनाते हैं, साथ ही साथ इसके पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। मैं चाहता हूँ पूरा देश इस वर्ष 15 अगस्त मनाए, अपने घर में घर घर झंडा लगाए और इस पवित्र रिश्ता को, रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते को सभी भाई बहन, सभी देशवासी, शहरवासी, खासकर मेरे वार्डवासियों को ढेरों हजारों शुभकामनाएं। मैं आप सभी को प्रतिवर्ष जैसे कि हमारे वार्ड में विशाल रैली का आयोजन किया जाता है, मेरे वार्डवासियों को और मेरे वार्ड के दुर्ग शहर के सभी वासियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 12 में पूरे वार्ड भ्रमण किया जाता है प्रभात रैली के साथ में, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा अपने युवाओं को यह संदेश दिया है कि खुद के हिस्से की ईमानदारी और खुद के हिस्से की काम करने की जो जागरूकता है उसको बढ़ाएं, नशा ना करें। और जैसा कि आपको इस वर्ष यह अवगत है सभी को कि कानून प्रशासन, कानूनी धाराएं बदल गई हैं, बहुत सख्त हो गई हैं, इसलिए वो खुद को सुरक्षित रखें, गाड़ी संभाल के चलाएं, किसी भी प्रकार से हताहत घटना या किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना करें। और इस स्वतंत्रता दिवस को आप सभी हर्षोल्लास से मनाएं। मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं कि किसी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन ना करें, रक्षाबंधन के दिन भी और स्वतंत्रता दिवस के दिन। जय हिंद, जय भीम। मैं अजीत वैद, नमस्कार। नमस्कार, मैं नितेश साहू, युवा मोर्चा का प्रदेश सह कोषाध्यक्ष। दुर्ग के समस्त जनता को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन और तीज पर्व की बधाई देता हूं। दोस्तों, स्वतंत्रता हमें हमारे वीर महापुरुषों के बलिदान से मिला है, इस बात को हमें कतिपय नहीं भूलना चाहिए। और देश के युवा पीढ़ियों से मैं अपील करता हूं कि जिस प्रकार सूखा और गीला नशा इस देश को अपने चपेट में ले रहा है, ये निश्चित ही जागरूकता का विषय है। सरकार इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, हम सबको भी मिलकर सरकार के इस मुहिम में हाथ बढ़ाना चाहिए। हमें अपने आसपास के युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि वो नशे से दूर रहे। और मैं आप सभी से पुनः विनती करता हूं कि पर्यावरण प्रेमी होने के नाते प्रधानमंत्री के एक अभियान को हमें आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ माँ के नाम हमें अवश्य लगाएं, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी हमें इस बात के लिए धन्यवाद दे कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक अच्छा पर्यावरण देके गया है। धन्यवाद। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्नीचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है।
बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। फनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम।
पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग से प्राप्त निर्देश एवं जिला प्रशासन दुर्ग के मार्गदर्शन में भिलाई चिरौदा निगम द्वारा स्वतंत्रता सप्ताह 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के मध्य विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के साथ पैदल मार्च और बाइक रैली निकाल लोगों को तिरंगा झंडे के प्रति सम्मान एवं आदर की भावना को बढ़ावा देना है। इसी के तहत भिलाई चिरौदा निगम कार्यालय से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल एवं अहिवारा विधायक राज महंत डोमन लाल पोरसेवाड़ा द्वारा किया गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर को गुंजायमान करते हुए तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें निगम कमिश्नर DS राजपूत के साथ सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण शामिल रहे।
निगम कार्यालय से अन्नपूर्णा भवन के रास्ते बाजार वार्ड के जैन मंदिर के रास्ते से तिरंगा रैली मुख्य सड़क तक पहुंची। इसके बाद पुलिस थाना भिलाई 3 के सामने से होकर निगम कार्यालय गेट पर तिरंगा रैली का समापन किया गया। बता दें, निगम परिवार द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली को भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा अच्छा प्रतिसाद देते हुए जगह जगह अभिवादन किया गया। साथ ही गणमान्य नागरिकों द्वारा तिरंगा रैली में अपनी सहभागिता भी प्रदान की गई। इस दौरान भिलाई चरोदा निगम के नेता प्रतिपक्ष श्री राम खिलावन वर्मा, सांसद प्रतिनिधि विपिन चंद्राकर, विधायक प्रतिनिधि दिलीप पटेल, वार्ड के पार्षद, निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा स्व सहायता समूह की महिलाओं सहित क्षेत्र के नागरिकों द्वारा तिरंगा रैली में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा भारत की आजादी के 78वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सामाजिक संस्था स्वयं सिद्धा द्वारा शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक संस्था स्वयं सिद्धा की अध्यक्षा एवं समाजसेवी सोनाली चक्रवर्ती ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे शहरवासियों से अपील करती नजर आ रही है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में तिरंगा अवश्य फहराएं। सामाजिक संस्था स्वयं सिद्धा के इस अभियान ने महिलाओं, युवाओं और बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित किया है और उन्हें भारत की आजादी संग्राम की यादों को संजोने के लिए प्रोत्साहित किया है। सामाजिक संस्था स्वयं सिद्धा ने इस अभियान के माध्यम से भारत की विविधता में एकता की भावना को जागृत किया है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर के लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और हर घर में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी घर की माताएं ले, क्योंकि आधी दुनिया नहीं है हम हैं दुनिया पूरी। धरती का विश्वास भरा हम इस संसार की धूरी। स्वयं सिद्धा है हम, स्वयं सिद्धा है हम, स्वयं सिद्धा है हम, स्वयं सिद्धा है हम। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़ के चंद सर्वश्रेष्ठ सीबीएसई स्कूलों में शुमार है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा नगरी भिलाई में स्थित इस स्कूल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के बच्चों को समग्र और सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा शैक्षणिक, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों पर समान जोर भी दिया जाता रहा है। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां शामिल हैं। उनकी विशेषज्ञता छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को आकार देने में काफी मदद भी करती है। स्कूल का उद्देश्य अपने छात्रों में उनकी क्षमता का एहसास करने और उन्हें दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करने की क्षमता और दृढ़ विश्वास पैदा करना है। हेरिटेज स्कूल अपने छात्रों को अपने सहकर्मी समूह के भीतर उत्साह, दृढ़ता और अनुकूलता विकसित करने के लिए एक वातावरण प्रदान करती है। ये उनकी प्राकृतिक रचनात्मक क्षमता, जिज्ञासा और अंतर्निहित प्रतिभा का पोषण करने का प्रयास करता है। जय हिंद। आज़ादी का पर्व हम सबके लिए बेहद खुशी का है और इस बार हर घर तिरंगा पिछले साल के जैसा हम सबको अपने अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहिए और तिरंगे का महत्व अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जिस तरह से हमारे पूर्वज हम सबके लिए एक नसीहत, एक खुशियाँ दे के गए हैं, उस खुशियों को हम सब सदैव निरंतर बनाए रखें और आने वाले भविष्य के लिए हम कुछ संस्कार दे के जाए, ऐसा मेरा मानना है। पुनः आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और ख़ास तौर पे बच्चों को, जो आने वाले भविष्य में हमारे राष्ट्र के निर्माण करता है, ऐसे लोगों को हम आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं एवं स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं। सादर वंदे मातरम। धमतरी शहर के पीड़ी नाला के पास दो बाइक सवार युवक ट्रक की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, वही दूसरा बाइक सवार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और मरकाम कर शव को पीएम के लिए भिजा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मृतक की पहचान दुष्यंत ठाकुर ओझा गहन गाँव सनौर थाना निवासी के रूप में की गई है। दोनों बाइक सवार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ ये भयंकर हादसा हो गया। इस खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर बसे सुकमा जिले के कोंटा में बुधवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पर से चालक का कंट्रोल छूटा और वह सड़क पर ही लहराते हुए पलट गया। इस खतरनाक हादसे में ट्रैक्टर पर सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें आई है। जानकारी के अनुसार दर्जन भर ग्रामीण ट्रैक्टर में बैठकर राशन लेने के लिए 35 किलोमीटर दूर दुर्मा गांव से कोंटा आ रहे थे। तभी अचानक खाली सड़क पर ट्रैक्टर लहराकर पलट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और सीआरपीएफ के जवानों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद एसडीएम, एएसपी और जनपद के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।